हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 58 है, क्लास 10 की मैथ्स की। ये जो टॉपिक है ये है ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन। पिछली वर्कशीट में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, इसमें ठोस आकृतियों का आयतन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है आपको, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको संकेत भी दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज क्लू। ये क्लू है जिसमें आपको बताया हुआ है कि घनों की संख्या के लिए आपको जो घनाभ का आयतन है, v मतलब आयतन, और बटे में उसको भाग करना है घन के आयतन से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, आपको दिया है घन का किनारा, जिसको हम a ले लेते हैं, वो 2 सेंटीमीटर दिया है। इसी से आप घन का आयतन निकाल सकते हैं। तो घन का आयतन होगा, का जो फॉर्मूला होता है वो जो किनारे का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा किनारे का ए का क्यूब। ए जो है वो 2 है, तो 2 का क्यूब मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से आपको आप निकालेंगे घनाभ का आयतन। उसके लिए आप पहले घनाभ की जो विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो आपको दी हुई है क्वेश्चन में। लंबाई को एल बोलते हैं, जो 16 सेंटीमीटर है। चौड़ाई बी से आप रिप्रेजेंट करते हो 12 सेंटीमीटर। एच जो है ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आप घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं। वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है, या आप अपनी वर्कशीट, पिछली जो वर्कशीट है उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको निकालना है आगे, घनाभ का आयतन। तो जब आप घनाभ के जो एल था, लंबाई 16, चौड़ाई 12, ऊंचाई 10, इनकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा गुणा करने पर 1920 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इसलिए क्योंकि आप आयतन निकाल रहे हैं। अब आपको घनों की संख्या निकालनी थी कि एक घनाभ के अंदर से हम, जिसकी विमाई ये थी, उसमें से ऐसे छोटे छोटे कितने घन निकाल सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं ऐसे, इस तरीके से आपको ये बताना था। तो यहाँ इसके लिए आपने दोनों का आयतन निकाला, दोनों के आयतन को अब हम भाग कर देंगे। तो जो घनाभ का आयतन है वो है 1920 और घन का आयतन है 8। जब दोनों को भाग करेंगे तो 240। इसका मतलब हम एक घनाभ में से, अगर हमारे पास कोई घनाभ है तो उसमें से छोटे छोटे घन 240 निकाले जा सकते हैं। ठीक है, जो आपको विमाएं दी हुई है। आपको इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इनको पूरा कैलकुलेट ना करके, जैसे आपको दिया था घनाभ का आयतन, तो उसके घनाभ वाला फॉर्मूला रखते 12 गुणा 10, और जो आपको घन का आयतन था वो होता है ए का क्यूब, मतलब 2 थी उसके किनारे। ठीक है, तो 2 गुणा 2, इसको काट सकते थे आप। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 16, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आप जब इनको गुणा करते तो ये आ जाता 2 गुणा 12, 240। ठीक है, 2 गुणा 12 24, और 10 से गुणा करोगे तो 240 ही आ जाता है। ये थोड़ी इजी कैलकुलेशन है, इसमें आपको पहले गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे टाइम सेव हो सकता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक होगा। अब जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है वो है, एक शंकु के आकार का ठोस समान आधार वाले अर्धगोले पर खड़ा है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की समान है। ठोस का आयतन, देखो एक प्रकार का ठोस है जिसे बनाया गया है दो ठोस से। ठीक है, एक तो उसमें शंकु है, शंकु इस तरीके का होता है। ठीक है, और दूसरा उसमें है अर्धगोला, जो उसके नीचे ही है इस तरीके से। ठीक है, अभी ये जो दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है एक शंकु के आधार, जिसके आधार की। ठीक है, अगर ये शंकु है, दोनों का आधार एक ही है। ठीक है, अर्धगोले का भी और शंकु का भी आधार एक ही है। ये आधार है दोनों का। अगर ये शंकु का आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है,
तो इसका मतलब ये होता है, अगर इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो अर्धगोला जो बन रहा है इसके नीचे, इसका भी आधार यही है। तो इसका मतलब दोनों का जो आर है, त्रिज्या है, वो एक ही होगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको शंकु की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि आपको आयतन निकालने के लिए ऊंचाई की ज़रूरत होती है। शंकु की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, ठीक है, इसको आप बाहर भी ऐसे रख सकते हैं, अंदर की तरफ भी आप बना सकते हैं। वो भी आपको शंकु की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के ही समान है। तो अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या आर, वो भी 1 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया है कि दोनों की, ठीक है, दोनों का आधार एक ही है, इसीलिए दोनों की त्रिज्या आर ही होगी, एक जैसी से 1 सेंटीमीटर। अब है जो पूरा ठोस था, उसमें एक कोन भी है और एक अर्धगोला भी है। तो शंकु का कोण, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, आप दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर क्यूब। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 1/3, पाई की 22/7, आर जो है 1 सेंटीमीटर है, एच भी 1 सेंटीमीटर है, 2/3 पाई की वैल्यू, आर है 1 सेंटीमीटर क्यूब। आप दोनों में से पाई जो है वो कॉमन ले सकते हैं, 22/7। यहाँ पर जो आपका बचेगा वो 1/3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही रह जाएगा। और यहाँ पे जो रह जाएगा आपका 2/3, जो कि ये वाला है। ठीक है, आप जब दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो आ जाएगा 3/3। और बाहर जो है ये 2/22/7, मतलब जो पाई है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, ये 1 रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो आंसर रहेगा वो आएगा आपका 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।